तुम काफी बिजी चल रही होगी ना, शादी की तैयारियां हैं, तुम्हें बच्चों को भी संभालना है और तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी भी तो है। छोटी छोटी बातों पे यूं बहन के ससुराल आ जाना ठीक भी तो नहीं है ना मंगल। गायत्री कुसुम को बता रही है कि किस तरीके से लक्ष्मी समझदार नहीं है और यहाँ पर भाई गायत्री बहुत सारी चीजें बता देती है और बोलती है कि नहीं मैं तो भाई उसको बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर आपने देखा ना किस तरीके से आगे इसकी तो तबीयत खराब थी, ये नहीं बताती है कि उसने मना किया था, लेकिन वो घुमा फिरा के बोल देती कि भाई मैं लक्ष्मी और मंगल की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। हम अपनी बहू का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं भाभी, बुआ जी ने डॉक्टर को बता दिया, आपने आके काढ़ा पिलवा दिया, और क्या चाहिए। मौसी जी इस लक्ष्य को ठीक करने के लिए आई थी, ये काढ़ा पीकर ना जल्दी ठीक हो जाती है ये। वैसे और यहाँ पर तो भाई हमने देखा ही ना कि गायत्री अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि लक्ष्मी और जो मंगल है वो एक दूसरे से बात भी करें। तो देखेंगे भी आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर इनकी भाई जो एक बहन का रिश्ता है ना वो तोड़ पाएगी। वही हम देख रहे हैं कि कार्तिक चाहता है कि लक्ष्मी यहाँ पर पूजा में आए और सारे फंक्शन अटेंड करे और भाई डॉक्टर वगैरह को बुला लेते हैं, यहाँ पर उसकी तबीयत भी देखी जाती है। इन दोनों बहनों को अलग करना बहुत मुश्किल नहीं, बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। आई मीन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक को जरूरत हो और दूसरा ना है। चलिए बैठिए, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। लक्ष्मी भाभी इतनी भागते हुए आई है और तुमने उनको नाश्ते के लिए नहीं पूछा। कोई ऐसा फीवर वगैरह नहीं है और यहाँ पर कार्तिक बोलता है कि तुम ठीक हो जाओ कल तक और फिर हम चलेंगे यहाँ पर मंगल और आदित्य की सारे जितने फंक्शंस है ना अटेंड करेंगे। अब देखते हैं गायत्री किस तरीके से रोकेगी दोबारा से लक्ष्मी को या फिर यहाँ पर कार्तिक ना जबरदस्ती उसको ले जाएगा। आदित्य बैठ जा। अरे नहीं बाबा, मुझे भागना है, सावन मास के व्रत त्योहार शुरू हो रहे हैं, बहुत चलती हूँ। हाँ अच्छा मौसी जी, मौसा जी सावन शुरू हो गया है, दीदी को कैसे बताऊं कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। पता नहीं पापा को। वहीं भाई लिपिका ब्लैकमेल कर रही है आदित्य को और यहाँ पर डिजाइनर ड्रेस की मांग करती है और भाई आ भी जाती है, घर पर आती है क्योंकि घर का ही एड्रेस दिया होता है उसने। और जैसी घर पर आती है ना कुसुम को शक हो जाता है आदित्य के ऊपर, ये किसके लिए मंगा रहा है। और पहले तो उसने गुस्सा भी किया था ना कि लिपिका के ऊपर जो तुमने खर्चा किया है ना दोबारा मत करना। तो यहाँ पर कुसुम ना जासूसी करती है और देखती है कि भाई ये तो सोम्या के लिए लेकर आई। अब यहाँ पर भाई आदित्य की आफत आने वाली है और कुसुम उसकी अच्छी वाली क्लास भी लगाने वाली है। और अब देखेंगे कि भाई लिपिका इस ड्रेस के बाद क्या ब्लैकमेल करती है, क्योंकि अब आदित्य तो शायद ही देने वाला है उसको, क्योंकि इतनी महंगा सामान दे चुका है। तो अब देखते हैं आदित्य और क्या क्या भाई देने वाला है उसको गिफ्ट में, क्योंकि अब लिपिका की ब्लैकमेलिंग की जो लिस्ट है ना वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हो सकता है आदित्य अब गुस्से में आके बोल ही दे कि एक काम करो तुम ना भाई मंगल को सब कुछ सच बताओ।